ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। नमन प्रणाम साथियों। आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के श्रीमुख से अवतीर्ण अमृतवाणी का शब्दवाणी का 11वां शब्द है, उसका भावार्थ करेंगे। गुरु महाराज ने 2-3 शब्द लगातार काजी को सुनाए तो काजी के मन में और जिज्ञासा हुई और कुछ स्पष्टीकरण दिया। तो गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाकर उसको उसकी अकल ठिकाने का लगाने का काम किया। हज काबे का हज करा पापन रहे लिंगार, जम्बेश्वर यूं बोलिया इसका सुनो विचार। काजी कहता है, हम मुसलमान लोग काबे जाकर हज कराते हैं तो जीवन भर के लिए किए हुए पाप, संपूर्ण पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये शब्द सुनाया। ओम दिल साबत हज काबो, नेड़े क्या उलबंग पुकारो, सीने सरवर कारो, बदंगी हक नमाज गुजारो। इहेड़े हर दिन की ही रोजी, तो इस ही रोजी ही सारो, आप खुदा बंद लेखो, मांगे रे बिन ही गुन्ने जीवे क्यों मारो। थे तक जानो तक पीड़ न जानो, बिन परचे बाद निवाज गुजारो। चर फिर आवे सहज दुहावे, जिसका खीर हलाली, तिसके गले करद क्यों हूँ सारो। थे पढ़ सुन रैया हा खाली, थे चढ़ चढ़ भीते माड़ी मासी दे, क्या उलबंग पुकारो। कारण खोटा करता बहीना, थारी खाली पाड़ी निवाजू। की ओजू तुम धोवो हो आप, की ओजू तुम खंडा हा पाप, की ओजू तुम धरो ध्यान, की ओजू चीनो रे मान। रे मुल्ला मन माही मसीत नमाज गुजारिए, सुनता ना क्या खाड़े पुकारिए। अलखन लखियो खलक पीछाण्यो, चाम कटे क्या हा हुइयो। हक हलाल पिछाण्यो नाही, तो निश्चय गाफल दोरे दियो। इस प्रकार गुरु महाराज काजी को शब्द सुनाते हैं। श्री जम गुरु जी देव जी कहते हैं, यदि तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो काजे की अब हज निकट ही है। जब तुम्हारा अपना अंतःकरण नजदीक ही है तो फिर उससे दूर समझकर इतनी जोर से आवाज क्यों लगाते हो, क्योंकि वह अल्लाह तो तुम्हारे दिल के भीतर ही है। उस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, यदि चाहते हो तो हृदय में प्रेम और दीनता से पुकार करो, यही सच्ची प्रार्थना होगी। प्रतिदिन केवल नमाज अदा करने से भी कार्य सफल नहीं हो सकेगा जब तक अपने जीवन में हक की कमाई नहीं करोगे। नमाज का अर्थ यही है कि हम अपने जीवन को शुद्ध सात्विक परोपकारमय बनावें। आगे गुरु महाराज कहते हैं, ईमानदारी से भले ही कितना कठिन कार्य करना पड़े, वही कार्य अपने जीवन यापन के लिए उत्तम है। बेईमानी से किया हुआ कर्म जीवन को बर्बाद कर देगा, वह अच्छा कैसे हो सकता है। जीवन में शारीरिक परिश्रम करके जो कुछ प्राप्त होता है वही संतोषजनक हो सकता है। स्वयं खुदा न्यायकारी आपसे हिसाब मांगेगा और पूछेगा कि ये प्राणी, तेरे को अमूल्य मानव जीवन दिया था, इस जीवन में तैने क्या कर्म किए। रे हिंसक मानव, उन जीवों ने तेरा क्या अपराध किया था जिससे तुमने उनको मार डाला। तुझे किसी भी प्राणी को मारने का क्या हक है। यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकता है तो मृत्यु कैसे दे सकता है। यह अनाधिकार है की चेष्टा है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, आप लोग बल प्रयोग द्वारा प्राणियों को मारना तो जानते हो, किंतु उनकी पीड़ा को नहीं जानते, अर्थात आपके पास सहानुभूति नहीं है। अपने जीवन में कभी किसी सदगुरु की बात का विश्वास पूर्वक श्रवण नहीं किया, जिससे आत्मज्ञान प्राप्ति के बिना ही जीवन को मैं व्यर्थ का विवाद करते हो। इसी प्रकार से अज्ञानी रहकर ही नमाज अदा करते रहोगे तो इससे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने फरमाया, जो माता तुल्य गौ वन में चर कर आती है और वापस आकर स्वभाव से ही अमृत तुल्य दूध देती है, उससे तुम लोग खीर आदि बनाकर खाते पीते हो। ऐसो फिर
ऐसी परोपकारी माता के गले पर करद की वार भी करते हो तो तुम लोग पढ़ लिख कर सुनकर भी खाली ही रह गए हो। तुम्हारा पढ़ना लिखना व्यर्थ ही सिद्ध हो गया। गऊ आदि जीवधारियों का मांस भक्षण करके फिर भीतों पर मेड़ी और मस्जिदों पर चढ़कर क्यों उलबंग से पुकार करते हो? क्या वह खुदा तुम्हारी बात को कभी सुनेगा? क्या वह बहरा वह अंधा हो गया जो तुम्हारे इन खोटे पाप कर्मों को नहीं सुनता और देखता? क्या वह तुम्हारे हृदय की बात को नहीं जानता? जब तक तुम्हारे कार्य कारण रूप में से खोटे कर्म है इन दुष्ट कर्मों का परित्याग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा नमाज पढ़ना व्यर्थ है, इससे कुछ भी अच्छा फल मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से जीव हत्या करते हुए फिर आप लोग किस प्रकार से अपने को साफ करोगे तथा किस प्रकार से पापों का नाश करोगे? किस प्रकार से उस परम सत्ता परमेश्वर अल्लाह का ध्यान करोगे और किस प्रकार से उस रहम करने वाले रहीम राम को पहचान कर स्मरण करोगे? तुम्हारा अंतःकरण व शरीर इतना अपवित्र हो चुका है कि जिससे तुम्हारी इन शुभ कार्यों के करने की योग्यता ही समाप्त हो गई है और न ही नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ पांव आदि धोना रूप वजू से ही कुछ शुभ कार्य होने वाला है। केवल नमाज के समय हाथ पैर धोने से और वजू करने से आपका कोई शुभ कार्य होने वाला नहीं है। आगे गुरु महाराज कहता है, हे मुल्ला काजी, इस लोक दिखावा रूप उल्बंग को छोड़कर अपने मन रूपी मस्जिद में ही शांति तथा सावधानी पूर्वक नमाज पढ़िए। वह अंतर्यामी खुदा क्या सुनता नहीं है? वह तो घट घट की बात जानने वाला है, तो फिर खड़े होकर जोर से पुकार करने की आवश्यकता नहीं है। मन बुद्धि द्वारा अगम्य परमात्मा का अनुभव तो किया नहीं और संसार में ही दसों दिशाओं में वर्ती को भटकाता रहा। केवल संसार को ही सत्य सभी कुछ समझा तो फिर सुन्नत करवाने से क्या लाभ हुआ है? इस संसार में रहते हुए कर्तव्य अकर्तव्य पाप पुण्य हक बेहक की पहचान तो तुमने की नहीं है, विवेक बुद्धि से कार्य किया नहीं है, तो फिर हे गाफिल, निश्चित ही तुझे वह खुदा ईश्वर दोहरे भयंकर नरक में ही डालेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गुरु महाराज ने 11वां शब्द काजी को सुनाकर कुछ बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर खींचा है। बंधुओं, मैंने इस 11वें शब्द का भावार्थ किया है अपने विवेक से। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। आप मेरे YouTube चैनल शब्दवाणी भावार्थ पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। बोलो श्री जम्भेश्वर भगवान की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय हो, जय हो।